हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप का कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे जब भी हम कोई भी बीम का में कॉलम में ये जो हम रिंग लगाते हैं, स्टीरअप लगाते हैं, टाई टाई भी बोलते हैं इसको, टाई बार, तो वो हम लगाते हैं। तो उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे ड्राइंग को कि ड्राइंग एग्जैक्टली है क्या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ जो चीज़ नहीं समझ में वो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है हम वो समझेंगे कि 450 mm बाई 300 mm का हमारा कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा कॉलम का साइज़ है 450 mm बाई 300 mm का कॉलम दिया हुआ है। तो ये साइड को हम क्या बोलेंगे ए, ये साइड को हम बोलेंगे बी। एज्यूम करेंगे, हम अपने हिसाब से लेंगे। जो हमारा हुक लेंथ भी दिया हुआ है ये हमारा 135 डिग्री पे दिया हुआ है, या जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 135 डिग्री पे हमारा दिया गया है हुक लेंथ। ठीक है, हुक लेंथ 135 डिग्री पे। जो ये हमारा है, जो ये कॉलम है, उसका जो ये रिंग है, ये हुक लेंथ है 10D और 75 mm। ठीक है, फॉर वन हुक, फिर एक साइड के लिए 10D लेंगे और 75 mm लेंगे, या 10D लेंगे या 75 mm लेंगे फॉर वन साइड। तो हमारे पास कितना साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो साइड है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा इसमें 90 डिग्री कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री 1 2 3, थ्री साइड 90 डिग्री बनता है, वन साइड टू साइड 135 डिग्री बनता है। एक ये हुक 135 डिग्री बनता है, एक ये हुक 135 डिग्री बनता है। ठीक है, दो हुक हमारा कितना बनता है 135 डिग्री, दो हुक बनता है, और 90 डिग्री हमारा तीन साइड बनता है। ठीक है, और ये दोनों स्टील और जो हमारा शटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर कवर। ठीक है, तो आप होप आपको ड्राइंग समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं कि निकालते कैसे फॉर्मूला। तो कटिंग लेंथ जो हमारा फॉर्मूला है 2a प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन किस लिए करते हैं, जो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी क्या है, फिर बी की वैल्यू क्या है, तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, ए क्या हो जाता है विड्थ ऑफ बीम। विड्थ ऑफ बीम ए, यहाँ पे हमने ले लिया ए, विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। ये क्लियर कवर मैं आपको बताया था ना, ये हमारा क्या है, स्टील और शटर के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है कॉन्क्रीट का, उसको क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब 2 इंटू क्लियर कवर, इस साइड भी क्लियर कवर माइनस करना, इस साइड भी क्लियर कवर माइनस करना, दोनों साइड माइनस करना है क्लियर कवर। ठीक है, माइनस 2 इंटू डाई ऑफ बार, माइनस 2 इंटू डाई ऑफ बार। डाई ऑफ बार क्या है हमारा 8 mm दिया हुआ है। ठीक है, 8 mm का डाई ऑफ बार, 8 mm डाई ऑफ बार। ठीक है, तो हमारा क्या लेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, माइनस 2 इंटू डाई ऑफ बार। तो फिर उसके बाद बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम हमारा ये रहेगा, डेप्थ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ये साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे और ये साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 2 इंटू डाई ऑफ बार, जो ये हमारा डाई ऑफ बार। ठीक है, तब हम चलते हैं वैल्यू की ओर। सबसे पहले हमारे क्या ए क्या है 300, 300 क्या 300 ए, 300 क्या है ब्रेड्थ ऑफ बीम, जो हमारा बीम का वेड्थ है वो हमारा 300 है, माइनस 2 इंटू जो हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर हमारा कितना 20। ठीक है, 20 का क्लियर कवर है तो 20। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये स्टीर माइनस 2 इंटू स्टीरअप, माइनस 2 इंटू 8 mm का डाया बार है हमारा, तो माइनस 2 इंटू 8। जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 244 mm। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू किसका निकल गया, हमारा ए की वैल्यू निकल गया। ठीक है, जो वैल्यू हमारा ए की वैल्यू निकल गई। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे सेम। तो हमारा डेप्थ ऑफ बीम क्या है 450 mm, 450 mm माइनस 2 इंटू 20 mm, जो हमारा क्लियर कवर है 20 mm का, 20 mm माइनस 2 इंटू 8 mm, 8 mm हमारा डाई ऑफ बार है, ये हमारा डाई ऑफ बार 8 mm का। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 394 mm। 394 हमारा ए भी निकल गया। अब हमें नाउ बैंड डिडक्शन करना है। अब हमें बैंड डिडक्शन कैसे करना है, हमें
अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारा ए प्लस बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हुक लेंथ निकालना है, फिर माइनस बैंड करना है, ठीक है। तो हुक लेंथ निकालने के लिए हमें क्या दिया, फॉर 135 डिग्री हुक लेंथ 10D दिया हुआ है, 10D दिया हुआ है ना, 75 mm। फॉर 90 डिग्री बैंड लेंथ 2D हमारा आपको पता होगा 1D 2D 3D 4D। तो 1D में क्या होता है 45 डिग्री, 2D में क्या होता है 90 डिग्री, और 3D में 135 डिग्री, और 4D में 180 डिग्री, जो हमारा 4D रहता है, ठीक है 4D। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं 2D और 3D यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये 2D 90 डिग्री बैंड हमारा है 2D में आएगा, ये 135 डिग्री हमारा 3D में आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो पहले 135 डिग्री का 10D लिया हुआ है, 10D और 90 डिग्री का 2D। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। D इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टीरअप बार, डी जो हमारा। तो अब हम उसके लिए क्या लेंगे, सबसे पहले कटिंग लेंथ जो हमारा पहले का फॉर्मूला था उसको हम समझेंगे। ये फार्मूले में सब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। उसके बाद फिर कटिंग लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 244, जो हमारा 244 ए निकला, प्लस 294 बी, प्लस 2 इंटू 10D। 10D क्योंकि हुक लेंथ हमारा दिया हुआ है 10D, हमारा 2 हुक लेंथ है, तो 2 हुक लेंथ है ना, 2 साइड, तो इंटू 2 इंटू 10D, जो हमारा 135 डिग्री बैंड है, ये वाला हमारा 135 डिग्री बैंड है, तो हमने 2 इंटू 10D लिया, 2 इंटू 10D माइनस 5 इंटू 2D। 5 इंटू 2D क्यों लिया, क्योंकि हमारा 5 बैंड आ रहे हैं यहाँ पे, 5 बैंड आ रहा है, 1 2 3 4 5 बैंड आ रहा है, ठीक है। 3 90 डिग्री बैंड, 2 135 डिग्री बैंड, तो हमने 5 इंटू 2D लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 244, ये 2 इंटू 10D, 10D D का मतलब होता है डाई ऑफ बार, डाई ऑफ बार हमारा कितना है 8 mm का डाई ऑफ बार है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे भी 2D में डाई ऑफ बार हमारा कितना 8 mm का है। इसके बाद इस सबको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1356 mm में हमारी वैल्यू आएगी। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.356 मीटर। तो हमारी कटिंग लेंथ क्या आ गई 1.356 मीटर कटिंग लेंथ करेंगे। इतने लेंथ का हम कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम बैंड करके जब हम रिंग बनाएंगे, स्टीरअप बनाएंगे, तो हमारा ये शेप में 100% ये शेप में आ जाएगा।